छत्तीसगढ़ के पावन धरा पर जो आज का अखंड भारत बनाने का जो कार्यक्रम में देश के विभिन्न लोगों को यहाँ पे एकत्र किया गया है और ख़ास करके जो क्रांतिकारी वंशजों को यहाँ बुला करके उनका सम्मान किया गया और कार्यक्रम किस प्रकार का रहा। बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का। देखिए, आज का जो कार्यक्रम है सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ प्रांत के सामाजिक लोकतांत्रिक विषय जो संगठन है उसके आधार पर यह कार्यक्रम किया गया था। इस कार्यक्रम के जो संरक्षक थे हमारे माननीय राष्ट्रीय महंत डॉक्टर राम सुंदर दास जी और माननीय श्री रूपनारायण सिन्हा जी, हमारे माननीय श्री डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी और माननीय श्री गोपाल टावरी जी। रूपनारायण सिन्हा जी आज अनुपस्थित थे कार्यक्रम में क्योंकि उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं है। और देखिए, डॉक्टर उदयभान सिंह जी पिछले माह ये कार्यक्रम बहुत जल्दी आयोजन किया गया है। उदयभान सिंह जी के विषय पे मैं आपको बता दूं कि आप जो है छत्तीसगढ़ के निर्माता में हैं और आदिवासी समाज की प्रणेता है और प्रमुख जो हमारे छत्तीसगढ़ के माटी के पुत्र और जो है इस धरा के जो सामाजिक संरक्षक है वे हैं। उन्होंने एक माह पहले मुझे इस विषय को रखा था कि आप जो है इस कार्यक्रम को कैसे करेंगे जब हम अखंड भारत और परिकल्पना। तो मैंने उनसे चर्चा विमर्श के बाद जो एक विषय निकल के आया कि हम क्रांतिवीरों के परिवारों से हम जिनके द्वारा जो है देश स्वतंत्र हुआ, हमारी सामाजिक व्यवस्था बची हुई है, राष्ट्र बचा हुआ है, तो उनके परिवारों को अगर सम्मानित करके राष्ट्र के नाम संदेश दे के अखंड भारत और राष्ट्र निर्माण पे हम जो है आज के समय में अब समाजों को एक होना पड़ेगा। एकता, सद्भाव और समानता से सभी समाजों को जोड़ करके अब हम इन विषय को लेकर के चलेंगे। तो हम आज जो है इस कार्यक्रम में हमने श्री जंगल सिंह मुंडा जी को, फिर हमारे कुंवर प्रशांत सिंह मरावी जी को, फिर राजेंद्र दीवान जी को और हमारे मेरे बाजू में बैठे हैं हमारे आदरणीय श्री सोमनाथ बोस जी, और आज जो है किसी कारणवश जो है उनका कमलचंद भंजदेव जो आ नहीं पाए आज किसी कार्यक्रम से, तो इन सबको हमने आमंत्रित किया। हमारे 4 क्रांतिवीरों के परिवार के परिजन हमारे साथ उपस्थित थे और 42 समाज, छत्तीसगढ़ के 42 समाजों में से 30 से अधिक समाज और 10 से अधिक सामाजिक संगठन इस कार्यक्रम में उपस्थित होकर जो है हमारे क्रांतिवीर परिवार को सम्मानित किया। और हमने जो उनसे जो सुना, समाज के लोगों ने उनसे सुना, निश्चित रूप से राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत की दिशा में हम लोग चलेंगे। इस कार्यक्रम में जो हमारे मुख्य वक्ता थे हमारे टोपला भैया जी, जो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के प्रांत संघचालक जी है, उनका इस विषय पर बृहद जो है व्याख्यान हुआ। सभी जो वक्ताओं के द्वारा जो बताया गया था उस पर जो है निष्कर्ष जो उन्होंने दिया और समाज को जो है एकता के सूत्र में बांधने के लिए हमको प्रेरित किया। हम समाज के लोग प्रेरित हुए और निश्चित रूप से जब ये सारा विषय जो समाज में जाएगा तो हम अखंड भारत और राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़ेंगे। जी, इस कार्यक्रम का मुख्य उद्देश्य था भाषावाद, प्रांतवाद, जातपात, ऊंच नीच की भावना को त्याग करके सभी समाजों को एक होने की आवश्यकता है। अब समय आ गया है कि समाज एक भाव से एकता सद्भाव को उत्पन्न करके हम एक राष्ट्र निर्माण की दिशा में बढ़े। साथ साथ प्रत्येक समाज के लोगों ने, अब इस बात को ध्यान आपको बताना चाहता हूँ, प्रत्येक समाज के लोगों ने राष्ट्र निर्माण और अखंड भारत के लिए संकल्पित हुए। सभी ने एक स्वर से कहा कि हम सभी मिलकर राष्ट्र निर्माण एवं विकसित भारत निर्माण में अपना सामाजिक एवं व्यक्तिगत योगदान देंगे। और इस संकल्प के साथ लोग अपने अपने यहाँ से स्थान से विदा हुए। निश्चित रूप से समाज में विषय जाएगा और हम आगे बढ़ेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। परिचय दे। मैं प्रोफेसर डॉक्टर संजीव करुणकर वशिष्ठ, सर्व समाज समन्वय महासभा के प्रांत अध्यक्ष हूँ। सर्व समाज समन्वय कह रहे हैं बैनर तले कि सभी समाज को जोड़ने की बात, और 42 समाज जुड़ गए। क्या आप मुझे बताइए, उस समय अंग्रेजों से लड़े थे हमारे पूर्वज, आपके यहाँ तो आप साक्षात उनके प्रत्यक्ष एक तरीके से कहें डायरेक्ट साक्षी है। संभव कितने, क्योंकि समाज में खाइयां लोग बटे हुए, राजनीतिक वश बटे हुए, आर्थिक जाति वश बटे हुए इस धरा में, और इस समाज यानी सर्व समाज समन्वय को
क्या संदेश कहेंगे इसके लिए और मजबूत बनने के लिए? देखिए, जो बटे हुए है जी उसको तो एक करना जरूरी है। बिल्कुल। वो तो गलती से बट गए। कैसे सर, कैसे करें? आम आदमी को जागरूक करना पड़ेंगे, सनातन शास्त्रों को सामने ले आकर उनको समझाना पड़ेंगे कि ये कोई, आप बोलिए तो दलित जो शब्द है वो कोई पुराण, रामायण, महाभारत इसमें है तो ये सब शब्द बाद में ले आया गया। और अभी राम मंदिर बने हैं, श्री रामचंद्र की चरित्र देखिए, उसके साथ शबरी का भी वो सम्मान करते थे। कई बार तो जो नाव चालक उनको नदी पार किए थे उसको भी सम्मान करते थे। हनुमान जी को भी अपने भाई से ज्यादा मानते थे, और जो राक्षस थे विभीषण उसको भी गले मिलाए थे। सर दिक्कत यही है ना, राम जी ने ऐसा कर लिया, विशाल हृदय है वो, पर आज के समाज में ऐसा नहीं हो पा रहा है। और दूसरी इसी में एक सवाल जुड़ा हुआ है कि सर्व समाज समन्वय को आप किस दृष्टि से देखते हैं? इनका कार्य, इनकी शैली कैसा लग रहा है आपको? आप धरती छत्तीसगढ़ के में आए, बताए सर। देखिए, बात ऐसा है, इसका फायदा ये थोड़ी पहले राजनीति में क्यों नहीं आ रहा है पूछ रहे थे ना, तो ये राजनीति का ही चाल है पॉकेट वोट बनाने के लिए। तो उसको तो खत्म करने के लिए राजनीति से बाहर से करना पड़ेगा। जब सनातन धर्म जागरूक हो जाएंगे तब वो खुद ब खुद वो लोग भाग जाएंगे जो इससे फायदा लेकर राजनीति में जगह जगह में, प्रदेश प्रदेश में देखा जा रहा है कि पॉकेट वोट की यूटिलाइज किया जा रहा है। बोलना नहीं चाहिए, फिर भी उत्तर प्रदेश में एक पार्टी था जो कुछ करने के लिए, एकदम पिछड़े वर्ग के लिए बहुत कुछ करने के बात करते थे। आज उसका क्या हाल है? कितना % वोट उसको मिल रहा है? तो कुछ दिन आदमी को बुड़बक बना के चला सकते हैं, ज्यादा दिन नहीं। और ये जागरूकता आते हैं, पर हम लोग को एक करने के लिए कुछ प्रयास करना, जो नहीं है तो हम छोड़ देंगे, उसके लिए हम लोग को कुछ करना पड़ेगा। और ये प्रयास जो सर्व समाज समन्वय महासभा ने किया, ये मुझे बहुत अच्छा लगा। सर इसके बारे में आप पहले से अवगत हैं कि सर्व समाज समाज? नहीं, हमने नहीं थे जी। उदय भान जी ने हमको फोन किए थे, मेरे एक मित्र के द्वारा उनको मेरे नंबर मिला, उन्होंने भी हमको बोला था, हमने टॉपिक पूछा, हमको बहुत अच्छा लगा, हमने उनको कमिट किए थे हम आएंगे, हम आए हैं। सर आज की इस कार्यक्रम कैसा रहा, कितना सफल लगा आपको, बताएं। तीसरा कार्यक्रम बहुत अच्छा तैकिना और आयारते सबन नेका के सबन समूह रेन हर समाज रेन हड़ को मन रे जुड़न जनाते नया संगठन और समाज को आयारते बढ़ावा जरूरी मिना। इन लेकते सबन समाज रेन हड़ को एकजुट ना है के चिके भारत रसीदा पूर्वज हाड़ाम हड़ को लड़ाई किना इन लेका लड़ाई हुआ इन लेका के ओड़ो सीधे तैनो हुआ कि अलग अलग समाज रेन हड़ को और को लड़ाई किनाते ने भारत को आज़ाद एकदा इन लेका के यहाँ ओड़ो से लड़ाई हुआ। सर ये सवाल ये है कि आज से 75 साल पहले सारा देश जो है अंग्रेजों से लड़ा था, अब किसकी लड़ाई है, क्या हासिल करना चाह रहे हैं? ना तो नया इन लेकर के सीधे को लड़ाई के लेकर के ना को नया भारत ओम से एकदम लड़ाई रा जरूरत में ना इनाते नया समाज सबन जुड़ो के आते के सबन लड़ाई हुआ इनाते ऐसा आते निम्न जगह के आते के जो बहुत परिचय दीजिए। अजाल तुम जंगल सिंह मुंडा विश्व भगवान वंशज। कितना सफल रहा सर, आप रानी दुर्गावती वंशज से आते हैं जी। उस समय की लड़ाई और अब समाज को सर्व समाज
जोड़ने की जो लड़ाई लड़ रही है एक तरीके से, जी, जी। कैसा लगा आप? जी, सर्वप्रथम मेरा सभी दर्शकों को सादर सेवा जोहार। जी, जैसा कि आपका सवाल है कि उस समय की लड़ाई और अब की लड़ाई में मेरा मानना है कि तरीके बदल गए हैं, लेकिन लड़ाई लगभग वैसी ही है जैसे उस समय हुआ करती थी। पहले हथियारों से लड़ा जाता था, विचारों से लड़ा जाता था, अपनी रियासत, अपनी संस्कृति, अपनी जल जंगल जमीन, उसको बचाने के लिए लड़ा जाता था। और आज हथियार तो है नहीं, विचारों की लड़ाई है, कलम की लड़ाई है ना, जल जंगल जमीन की ही लड़ाई है ना। इसमें तरीके बदल गए हैं, संघर्ष वही है। और मेरा मानना है कि हम बहुत सी चीजों से आजाद तो हो गए हैं, लेकिन अभी बहुत सी चीजें जो समाज में बुराइयां व्याप्त हैं उनसे आजाद होना बाकी है। छुआछूत, असमानता, भेदभाव, है ना। तो हमें जो आज का कार्यक्रम हुआ सर्व समाज समन्वय महासभा के माध्यम से सभी समाज को एकजुट करके इन बुराइयों के खिलाफ लड़ने की, मेरा मानना है कि एक बहुत ही सफल प्रयास था और भविष्य में इसके सार्थक परिणाम निकलेंगे। सर, एक बात है जी कि आदिवासी समाज जो जी सुनने को आ रहा है जी। वो अपने आप को हिंदू नहीं मानता। जी जी इस विषय पर आपका क्या कहना और आपकी भूमिका इस मंच में हुई है? जी, देखिए, अगर इतिहास देखेंगे तो आदिवासी समाज की या गौंड समाज की या किसी भी समाज की कहें, आदिवासी में जितनी शाखाएं आती हैं, इनका एक अपनी खुद की संस्कृति, भाषा रही है, इनका वो पालन करते आए हैं। और कहीं ना कहीं जो हमारे पुरखों की लड़ाई थी जल जंगल जमीन संस्कृति को बचाने के लिए हमेशा से रही है। तो ये उन्हीं की लड़ाई को आगे ले जाते हुए इनका मानना है कि हम उसी चीज को बचाने के लिए, अपने उसी हक अधिकार को पाने के लिए हम लड़ रहे हैं इसमें। ऐसा नहीं है कि किसी जाति, धर्म या विशेष समुदाय से कोई ऐसा इनका नफरत है या कुछ ऐसा, वो नहीं है। ये केवल अपने हक अधिकारों के लिए, अपनी संस्कृति बचाने के लिए ही लड़ रहे हैं। सर, आज का जो ये कार्यक्रम में आपने भाग लिया और इस कार्यक्रम में जो उद्देश्य बताए हैं, उस उद्देश्य से आप कितना इस्तेमाल हैं? नमस्कार, मैं राजेंद्र सिंह दीवान, प्रपौत्र स्वर्गीय शहीद वीर नारायण सिंह सोना खां, आज जो कार्यक्रम किए और कार्यक्रम में जो निमंत्रण दिए, यहाँ आके पता चला कि सर्व समाज समन्वय महासभा का जो उद्देश्य है, हर समाज को एकत्रित करके एक उद्देश्य के लिए, अपने अधिकार के लिए लड़ना, ये बड़ा अच्छा लगा। क्योंकि हमारा देश जब स्वतंत्रता की लड़ाई हुई, उसमें हर समाज के लोग भाग लिए, हर समाज के लोग अपना त्याग किए। और आज स्वतंत्र भारत में सब अपना अपना खिचड़ी अलग पका रहे हैं, तो सबको एकत्रित एक मंच में लाना एक सराहनीय कार्य है। प्रथम तो मैं समस्त भारतवासियों को मेरा सादर नमस्कार, जय जोहार। और जिस सर्व समाज समन्वय महासभा के सारे लोगों ने एक विजन, एक दिशा सोचा और उसकी सोच की परिणति का राजधानी रायपुर में हमारे क्रांतिकारी वंशज यहाँ आए, उनका सादर अभिवादन करते हुए और जिस बात का आपने मेरे से प्रश्न किया है वो सफलता की सीमा नहीं, संघर्ष की कोई एक तारीख नहीं है। जीवन का जब तक सांस है तब तक संघर्ष है। इसलिए संघर्ष जीवन का और सफलता के जिस मुकाम पर हमें पहुंचना है, और सबसे बड़ी होती है विश्वास, दृढ़ता, जिसमें यदि दृढ़ता, विश्वास, आत्म शक्ति है तो जरूर सफल उसमें होते हैं। तो हमारा जो अखंड है, एक अखंडता को जिए हुए इस भारत की परिकल्पना को, हम राष्ट्र और अखंड भारत को जो राजनीति के चलते हमें जो 75 साल की जो हमें अमृत काल में जो मिला, मैं आप सभी जितने मीडिया के समाचार के यहाँ मौजूद हो, मैं समस्त देशवासी भारतवासियों से केंद्र सरकार और जहाँ भी जो भी राज्य सरकारें संचालित हैं,
उनसे निवेदन आग्रह करना चाहता हूँ कि आप लोग जहाँ जिस मातृभूमि में जहाँ जो भी रह रहे हैं, चाहे वो सामाजिक कार्यकर्ता हो, चाहे राजनीतिक हो, चाहे एनजीओ, जितने भी इस हिंदुस्तान में अपने को अपना मानते हैं, वैसे क्रांतिकारी महापुरुषों वीरों की वो सूची तैयार करें और उनका उनके घर पर अभिनंदन सम्मान का कार्यक्रम चालू करें। और इसी उद्देश्य से कि हम जिस भारत के इतिहास को पढ़ते हैं, उस इतिहास के वंशज आज भी हमारे इस हिंदुस्तान सरजमी पर हैं, जिसका एक प्रचलित आप लोगों के सामने हमने नेताजी सुभाष चंद्र बोस के वंशज सोमनाथ जी को लाया, जंगला मुंडा जी जो आपके बिरसा मुंडा जी के जो भगवान के नाम से जानते हैं, वो झारखंड से आए, कलकत्ता से सोमनाथ जी आए, मध्य प्रदेश जो रानी वीरांगना दुर्गावती के नाम से हम लोग पढ़ते हैं, उनके वंशज हमारे प्रशांत कुमार जी यहाँ पहुँचे। हम जिस छत्तीसगढ़ की शहीद वीर नारायण जी की पढ़ते हैं, उनसे राजेंद्र तिवारी, ऐसे क्रांतिकारी वंशज आज हमारे बीच उपस्थित हुए। तो मेरा मानना है, विश्वास है हमारे साथ गौरी जी और सर्व समाज, ऐसा मानना है कि एक संदेश हमने राष्ट्र और केंद्र प्रदेश के जिम्मेदार जो प्रशासनिक एडमिनिस्ट्रेटिव में बैठे हो, चाहे पॉलिटिशियन में बैठे, कि आज इनकी बदौलत हम आज़ाद वतन की सांस ले रहे हैं। तो आज़ाद वतन को, वतन की आज़ादी को कुर्बानी देने वाले ऐसे समाज वंशजों को हम सम्मान करेंगे, तभी हमारा सबसे पहले विषय ये है कि भारत शुरू से ही अखंड था। लेकिन कालांतर में हमारे जो है विभाजन किया, इन लोगों ने, जो बाहर के शासक आए, उन लोगों ने देश का टुकड़ा किया। भारत जम्बूद्वीप पहले भारत रामायण काल से भी चला आ रहा है, जब ईरान से लगा के इंडोनेशिया तक पूरा भारत एक था। तो जो बार बार बात आ रही है कि ये टुकड़े जो किए गए हैं वो अखंड था, और अखंड भारत उसी को कहते हैं जो शुरू से सनातन काल से चला आ रहा है, कोई नया नहीं है। जी, अब सवाल ये होता है कि जितने भारत से अलग हुए देश है, बांग्लादेश है, पाकिस्तान है, अफगानिस्तान है, आप लोगों के जो अथक प्रयास चल रहे हैं, इस अथक प्रयास से कब फिर भारत में समायोजित होने की आशा लगती है? निश्चित रूप से इस भूखंड की जो संस्कृति है वो एक है। ठीक है, पूजा पद्धति अलग है और खान पान अलग है, लेकिन संस्कृति सबकी एक है, संस्कृति में कोई अंतर नहीं है। क्या लगता है भारत से 75 साल पहले जब पाकिस्तान अलग हुआ और पाकिस्तान की जो स्थिति है, इससे क्या लगता है कि पाकिस्तान फिर से भारत में विलय होगा? एक समय आएगा कि भारत के साथ उसको आना ही पड़ेगा और कोई रास्ता नहीं है। आज वहाँ स्थिति देख रहे हैं कितनी खराब है आज पाकिस्तान की, जब पहले भारत में सम्मिलित था वो स्थिति नहीं थी, आज उससे बहुत विभत्स स्थिति है। उसके हिसाब से हमारे अभी जो भारत वर्तमान में है उसकी स्थिति बहुत अच्छी है और इस स्तर पर पहुँच है कि आज भारत जो है पाँचवें स्थान में पहुँचा है। अगले 5 साल में वो तीसरे स्थान में पहुँचने की स्थिति में आ रहा है। वाकई में सर्व समाज समन्वय महासभा जो हमारा संगठन है, ऐसे कार्यक्रम तो वाकई में आज पहले बार हो रहा है। और ये हमारे डॉक्टर उदय भान चौहान जी, जो उनका सपना था कि जो हमारे देश को स्वतंत्र किए जो क्रांतिवीर है, उनके परिवारों का सम्मान करना एक कितना बढ़िया विचार था। और उनके विचारों के कारण आज हमारे जो क्रांतिवीर है, जो हमारे 5 क्रांतिवीर है, उनके परिवार से लोग आए हैं, कलकत्ता से आए हैं, झारखंड से आए हैं, मध्य प्रदेश से आए हैं, गिरिग्राम सोना खान से आए हैं, वीर नारायण जी के परिवार से। तो उनके परिवार के लोगों को यहाँ हम पाकर गर्व और गर्वान्वित महसूस किए। आज जितने यहाँ के समाज है, लगभग अभी 30 समाज के लोग और अन्य और सामाजिक संगठन के द्वारा उन क्रांतिवीर परिवारों का सम्मान हुआ, तो हमारे लिए गर्व की बात है। सर्व समाज समन्वय महासभा का उद्देश्य है क्षेत्रवाद, भाषावाद, जातिवाद, इस सब से दूर हटकर राष्ट्र निर्माण, एक राष्ट्र के साथ हम काम करें, एकता, सद्भाव, समानता के साथ हम काम करें, सामाजिक लोकतांत्रिक विचारधारा से हम काम करें। इन्हीं उद्देश्यों को लेकर सर्व समाज समन्वय महासभा काम कर रही है। मैं लता ऋषि चंद्राकर,
सर्व समाज समन्वय महासभा नारी शक्ति की प्रदेश महिला अध्यक्ष। सर्व समाज समन्वय महासभा छत्तीसगढ़ की आज ये पहला कार्यक्रम है छत्तीसगढ़ की पावन धरा में, जिसमें हमारे जो वंशज हैं, क्रांतिकारियों के वंशज हैं, उनको हम लोगों ने आमंत्रित किया था और उनका आज एक सम्मान समारोह था। हमारे इस कार्यक्रम में लगभग 42 समाजों के लोग आए थे और विभिन्न संगठनों से भी लोग आए थे। मैं सिर्फ ये कहना चाहती हूँ कि जिनके कारण, जिनके बलिदान से आज हम सांस ले रहे हैं, आज उनको अपने सामने पाकर मैं अपने आप को बहुत गौरवान्वित महसूस कर रही हूँ, क्योंकि हम लोगों ने इतिहास में पढ़ा था और सुना था, लेकिन आज डॉक्टर उदयभान सिंह चौहान जी छत्तीसगढ़ राज्य के निर्माता और हमारे सर्व समाज समन्वय महासभा के संरक्षक, जिनकी वजह से, जिनके सपने को आज हम लोगों ने पूरा करने का प्रयास किया है। और आज मैं ये देखती हूँ सिर्फ 4 लाइनों में कि मिट्टी ने एकता की तो ईंट बनी, ईंट ने एकता की तो दीवार बनी और दीवार ने एकता की तो घर बना। ये बेजान चीजें अगर एक हो सकती हैं तो हम सब इंसान क्यों नहीं। आज इसी सब 4 लाइनों को अपने भाषा में परिभाषित करते हुए मैं सभी सर्व समाजों से ये अनुनय और विनती करती हूँ कि सभी समाज एक होके मिलजुल के काम करें। आपका परिचय? मेरा परिचय, मैं समाज सेवी सुषमा पटनायक, अंतर्राष्ट्रीय कायस्थवाहिनी राष्ट्रीय महिला सचिव और उदय सोशल वेलफेयर फाउंडेशन की संस्थापिका। सर्व समाज समन्वय महासभा के द्वारा आयोजित इस कार्यक्रम में मैं एक श्रोता के रूप में, दर्शक रूप में यहाँ पर उपस्थित हुआ हूँ। यह जो कार्यक्रम है बहुत ही प्रशंसनीय रहा है, बहुत ही अच्छा रहा है कि सभी समाज को जोड़कर जब तक से हम आगे बढ़ने के प्रयास नहीं करेंगे तब तक से राष्ट्र निर्माण की कल्पना बहुत दूर की बात है। हमें राष्ट्र निर्माण की कल्पना जब हम करते हैं तो हमें जातिगत भेदभाव, भाषावाद इत्यादि शिक्षा इत्यादि को त्याग करना पड़ेगा और इससे हट करके हमें राष्ट्र निर्माण के लिए आगे बढ़ना पड़ेगा। मैं भूषण लाल सिन्हा Audio